हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड हमने राहु देखा था और उसके बाद में डायरेक्टली फिफ्थ हाउस के स्पेशल पॉइंट्स देखे थे। एक प्लैनेट हमारा रह गया था, वो है केतु। ठीक है, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर केतु है और वो अलग अलग स्थान में किस तरीके से आपको रिजल्ट दे रहा है, वो चीज़ें हम देखेंगे। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को ही देखेंगे। ओके, और ये केपी चार्ट में ही देखेंगे। ठीक है, रेडी हो आप लोग? ये हम एक्चुअली 6, 8, 12, 7, 10 इस पे ज्यादा फोकस करते हैं और हम 5वें हाउस को तो कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं मतलब। हमने फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक डिटेल में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है ऑफ कोर्स, बट ये हाँ, फिफ्थ हाउस का तो फिफ्थ हाउस में बहुत थोड़ा ही। ज़्यादा है क्योंकि हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ना लाइफ में। लव इम्पोर्टेंट है, आपका संतान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके हॉबीज़ इम्पोर्टेंट है, लाइफ के सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ हाउस इससे भी बड़ा है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो चीज़ें और भी बढ़ती जाएगी, डिटेलिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अभी तो सिर्फ फिफ्थ हाउस है, ठीक है। तो अब केतु, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर केतु है और वो लग्न स्थान में है, लग्न स्थान में है तो संतान होने में देर लगेगी, विलंब होगा। क्यों? पिछले जन्मों के कर्म दोष माने जाते हैं। कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म के दोष लगता है, इसलिए संतान होने में विलंब होगा केतु अगर लग्न स्थान में हो तो। ठीक है, केतु कौन है? फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड है यहाँ पे। समझ में आया ना? क्लियर है ना ये बात कि फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं हम लोग? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मैम ये एक बार रिपीट करो ना, केतु अगर सब लॉर्ड है फिफ्थ हाउस का तो पीछे जन्म के क्या खत्म दोष। वही मैं बोल रही हूँ कि फिफ्थ हाउस के बारे में देख रहे हैं। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो लग्न स्थान में है तो संतान होने में देर लगेगी, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के दोष के वजह से, दोषपूर्ण कार्य किया है पिछले जन्म में, जिस वजह से संतान प्राप्ति में देर होगी। ओके, ओके, ओके मैम। हाँ। द्वितीय स्थान में अगर केतु हो तो फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो द्वितीय स्थान में है तो संतान प्राप्ति के लिए या संतान के लिए बहुत अच्छा योग है। तृतीय स्थान में केतु हो तो फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और तृतीय स्थान में है तो संतान सुख के लिए, संतान सुख अच्छा होता है और संतान नसीबों वाला संतान होता है, उसका नसीब बहुत अच्छा होता है। शीतल मैम लिख पा रहे हो? म्यूट पे हो आप। मैं एक्चुअली ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर वो हुआ नहीं। अच्छा, ठीक है। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड केतु, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो
थर्ड हाउस में आपने बोला कि संतान के लिए बहुत अच्छा होता है ना? बहुत अच्छा होता है, संतान नसीबों वाला होता है। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड केतु अगर फोर्थ हाउस में हो तो ये संतान के लिए अत्यंत अनिष्ट योग है। संतान प्राप्त के लिए बहुत सारे कर्म कांड करने पड़ते हैं, रेमेडीज अपनानी पड़ती है। संतान से बनती नहीं है। यही केतु अगर फिफ्थ हाउस में हो तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। प्रथम संतान पुत्र होगा। ज़्यादातर यही देखा गया है कि प्रथम संतान जो है वो मेल चाइल्ड होता है। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर केतु अगर सिक्स्थ हाउस में यानी षष्ठम भाव में हो तो संतान प्राप्ति के समय थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। म्हणजे डिलिव्हरीच्या वेळेला प्रॉब्लेम. यस, डॉक्टर संतान प्राप्ति के लिए डॉक्टर की मतलब क्या कहते हैं, डिलीवरी के टाइम पे भी बोलो या फिर कंसीव करने के टाइम पे भी आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है ना। यही केतु अगर सप्तम भाव में हो तो संतान प्राप्त होती है, लेकिन दो बच्चों में बहुत ज़्यादा उम्र का फासला होता है। एज डिफरेंस बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो अष्टम भाव में है। एबॉर्शन अटल है, एबॉर्शन होना ही है, गर्भपात होना ही है। बहुत प्रयासों के बाद में संतति होती है। नवम स्थान में केतु हो तो फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो नाइन्थ हाउस में है तो उत्तम संतति योग। यहाँ पे थर्ड हाउस में भी केतु बहुत अच्छा है, उसके अपोजिट नाइन्थ हाउस में भी केतु अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, दशम स्थान में अगर केतु है तो संतति योग में थोड़े प्रॉब्लम्स दिखाता है। कुल का शाप मतलब मिलता है इनको, कर्स जिसको बोलते हैं, उनके खानदान का कुछ कर्स उनको मिलता है, श्रापित होता है, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। हाँ, 10th हाउस में अगर केतु हो तो पूर्व जन्म के कर्म दोष वो भी दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वैदिक विधि अपनाना अच्छा रहेगा।
मैम एक मिनट, आपने क्या बोला है? कुल का श्राप मिलता है और क्या? पूर्व कर्म दोष। पिछले कर्म के दोष के कारण ये प्रॉब्लम्स आती है संतान प्राप्ति में। ठीक है, वैदिक विधि अपनाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड जो है, प्रथम संतान जो है, उसका हेल्थ इश्यू बना रहेगा। उसका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं होगा। केतु अगर लाभ स्थान में हो तो चांगला सर। संतति योग है, प्रथम संतान पुत्र होगा। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए वैदिक कर्मकांड कराने पड़ते हैं। थोड़ी बहुत पूजा मन्नत वगैरह करने से संतान प्राप्ति होती है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यही केतु अगर व्ययस्थान यानी 12th हाउस में हो तो संतान देरी से प्राप्त होता है। प्रथम संतान को या प्रथम संतान के साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है मैम, उसका भी लॉस भी हो सकता है क्या, फर्स्ट चाइल्ड एक्सीडेंट? चांसेस दिखाते हैं, लॉस हाउस है ना। ओके। तो ये हो गया 5th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु और संतान। ठीक है, अभी 5th हाउस का सब लॉर्ड केतु और आपका लव अफेयर्स, लव अफेयर्स, प्रेम प्रकरण, वो सारी चीजें एकदम इंटरेस्टिंग वाटते हैं लव अफेयर्स। ओके, केतु अगर लग्न स्थान में हो तो पार्टनर धोखा देता है। द्वितीय स्थान में हो तो लव अफेयर सक्सेसफुल होता है। तृतीय स्थान में हो तो भी लव अफेयर सक्सेस होते हैं। फोर्थ हाउस में हो तो केतु पार्टनर के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। पार्टनर तो बनाना है, बॉयफ्रेंड तो बनाना है, लेकिन लड़ाई भी करनी। ठीक है, म्हणजे टिकणारच नाही ना वो वैसे ही टिकेगा, लड़ झगड़ के मारामारी को। हाँ, फिफ्थ हाउस मॅम में इंटरेस्टिंग हो गोष्ट सांगू का? एक इंटरप्ट करते। हाँ मी म्हणलं होतं ना अजिंक्यच्या पत्रिकेमध्ये केतू आहे हाँ 5th हाऊसचं, माझ्या याच्यामध्ये राहू आहे हाँ किंवा सॅटर्न कॉमन आहे हाँ आणि मी राहू घेतलाय, त्यांनी केतू घेतलाय. हाँ पण आम्ही दोघं असे वाचलोय, म्हणजे ज्या हाऊस मध्ये ते चांगलं काम करतायत ना हे तिथे बरोबर आलंय, त्यामुळे थँक्यू. राहु नाही तर केतु खूप एक्सिस, फाटलं. हाँ हा, राहू केतू ज्या हाऊस मध्ये चांगलं काम करतायत ते हाऊस मिळालं, त्यामुळे इसीलिए तो मैंने बोला कि ये शादी टिकी वाचलोय. हुई है तो बहुत बड़ी बात है। ऍक्च्युली हो, कारण इतके डेंजर प्लॅनेट, म्हणजे ट्रेडिंग होऊ दे काय होऊ दे, पण पोरांच्या बाबतीत चांगलं आहे ना, चांगलं बाकी है, काय हाँ। करायचं. 5th हाउस का सब लॉर्ड केतु अगर 5th हाउस में ही है
तो यहाँ पे लव अफेयर्स में सक्सेस मिलता है। 5th हाउस में केतु अच्छा होता है। सिक्स्थ हाउस में अगर केतु है, 5th हाउस का सबलॉर्ड अगर केतु 6th हाउस में अगर है तो इनका इंटरेस्ट जो है फिजिकल प्लेजर के तरफ ज़्यादा रहता है। और दूसरी चीज़, इनका पार्टनर इनको धोखा देता है। केतु अगर सप्तम हाउस में है, 5th हाउस का सबलॉर्ड केतु बन रहा है और वो 7th हाउस में है, तो फिजिकल रिलेशनशिप पार्टनर के साथ में बहुत इजीली होते हैं। रीति रिवाजों के बाहर जाके ये शादी करते हैं। एट्थ हाउस का सबलॉर्ड केतु बन रहा है, तो लव अफेयर सरदर्द बन जाता है। इनके लिए लव अफेयर जो है वो सरदर्द होता है। बहुत अजीब तरीके से इनके पार्टनर इनके साथ बिहेव करता है और फिजिकल रिलेशनशिप के तरफ अट्रैक्शन इनका ज़्यादा होता है। केतु 9th हाउस में, 9th हाउस में अगर केतु हो तो ये लव अफेयर की तरफ जाते ही नहीं है। वो लव के चक्कर में नहीं पड़ते, वो डायरेक्ट शादी करते हैं। मैम 5th 6th और 7th का बोलेंगे, मेरा उतना ही रह गया। 5th 6th और 7th। 5th हाउस का सबलॉर्ड अगर केतु है तो लव अफेयर सक्सेसफुल होता है। ठीक है। 6th हाउस में हो तो फिजिकल प्लेजर की तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और पार्टनर धोखा भी देता है। 7th हाउस में हो केतु तो लिख लिया आपने। 7th हाउस में अगर केतु है तो यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप बहुत इजीली हो जाता है। ओके। और रीति रिवाज या समाज के बाहर शादी करते हैं। ओ, रीति रिवाजों को ताक पे रख के ये लोग शादी करते हैं। रीति रिवाज, रीति रिवाजों को ताक पे रख के शादी करते हैं, मतलब उनकी परवाह नहीं करते वो। मॅम 9th हाऊस तर तुम्ही म्हणालात लव्ह अफेअर्स कडे जातच नाहीत का? कारण यांना डायरेक्ट संन्यास घ्यायचा असतो म्हणून का? त्यांना नाही आवडत हे सगळं, विचित्र वाटतं त्यांना। त्यांना धर्म, रूढी, लोक काय बोलतील, समाज काय बोलतील, त्यांचं हे जास्त असतं। नाही, यांचा इंटरेस्टच नसतो नॉर्मली, नाही जायचं। ठीक है। नवम स्थान का लिखा, 8th हाउस 9th हाउस लिखा। हाँ, अभी बोला ना आपने। हाँ, दशम स्थान 9th का। अनसक्सेसफुल लव अफेयर। लाभ स्थान मित्र मैत्रिणीं थ्रू मदतीने लव्ह अफेअर का? लव अफेयर सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो पार्टनर होता है ना उसके क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है।
पार्टनर का क्या होता है? क्वालिटी क्वालिटी थोड़ी डाउन किस्म की होती है, मतलब जिस क्वालिटी का वो खुद है उससे बहुत। ओके ओके हाँ, कॉम्प्रोमाइज करून करावं लागतं. लव अफेयर सक्सेस होते हैं, लेकिन वो जिस लेवल का है उस लेवल के, मतलब उसका पार्टनर उस लेवल का नहीं होता है. ठीक है. हाँ, हे भारी आहे. 12th हाउस में अगर केतु है तो लव अफेयर अनसक्सेसफुल होता है, और यहाँ पे खुद जातक खुद अपने पार्टनर को दगा देता है या उसको डिच करता है. खेल जगत के बारे में अगर केतु अगर 5th हाउस का सबलॉर्ड है तो इनका ध्यान भक्ति मार्ग, ईश्वर प्रेम, एक ही इसमें लिख लो, बाकी कुछ और भाव का देखने की जरूरत नहीं है. म्हणजे स्पोर्ट्स, ट्रेडिंग, आर्ट्स आणि जे काय असेल ते ट्रेडिंग के बारे में बताती सगळं. हूँ मैं, लेकिन आर्ट और स्पोर्ट्स के बारे में आप लिख लो. ओके. वहाँ पे इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा नहीं रहता है. वो लोग भक्ति मार्ग, ईश्वर प्रेम, अच्छी साधना करना है ना, ध्यान धारणा करना, योग में इनका ये रहता है, योग क्रिया का मतलब ये करना, तो वो उसमें जा सकते हैं. योगासन सीखना, सिखाना, उसके कंपटीशन में जाना, वो कर सकते हैं. स्वतः हिमालयात जाऊ, दुसऱ्यांना पण घेऊन जाऊ, अशा उत्तम साधक होते टेंडन्सी ते हैं, असतात. येस. पूजा पाठ करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें 5th हाउस का सबलॉर्ड अगर केतु बनता है तो इनका इंटरेस्ट, हॉबी बोलो या फिर आर्ट बोलो, जो भी है, ये सारी चीज़ें हैं. लिख लिया. हो. अभी लिखो Trading. शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, गैम्बलिंग, जो भी बोलो आप. याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट असतो. केतु अगर First. फर्स्ट हाउस में है, 5th हाउस का सबलॉर्ड केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो शेयर मार्केट या गैम्बलिंग के तरफ इनका इंटरेस्ट उतना नहीं रहता. नॉट इंटरेस्टेड. मैं चली जाती हूँ. अच्छा सेकेंड हाउस में अगर केतु हो तो रेस, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, इन सब से धन लाभ होता है. इन सब से धन लाभ होता है. देखो, धन लाभ तो होगा, टिकेगा कितना उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती. ठीक है, क्योंकि केतु है. धन लाभ होगा, करेंगे जब भी लाभ होगा. ठीक है. 3rd हाउस में अगर केतु है तो लॉटरी अगर लेते हैं, लॉटरी टिकट्स अगर लेते हैं तो वहां पे उनको लाभ होता है. ओके. फोर्थ हाउस में केतु है, शेयर मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए. गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए. फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो 5th हाउस में ही है, तो इनको तेजी मंदी यानी इसका नॉलेज अच्छा होता है, शेयर मार्केट का नॉलेज अच्छा होता है, इस वजह से मध्यम लाभ होता है. मध्यम लाभ है, बहुत ज़्यादा नहीं और लॉस
भी नहीं। लॉस नाही. हाँ, ठीक है। केतु अगर 6th हाउस में है तो रेसिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग या फिर शेयर मार्केट, इनसे पैसा कमा सकते हैं, धन लाभ होगा। ओके, धन लाभ होने इनकम का सोर्स इनको बना सकते हैं इन सब चीज़ों को। केतु अगर सप्तम भाव में है तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए। ना कि खुद करना चाहिए। बिजनेस करो, दूसरा का पैसा लेके लगाओ। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो अष्टम भाव में है। शेयर मार्केट में, गैम्बलिंग में सक्सेस बिल्कुल नहीं है। नाइन्थ हाउस में अगर केतु है, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु अगर नाइन्थ हाउस में है, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, रेसिंग, इनका वो इंट्यूशन जो है, जो वो सोचते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होता है। प्रिडिक्शन इनके एक्यूरेट होते हैं। पण त्याचा फायदा होतो की नाही? होता है। होता है। दशम स्थान में है केतु, अगर दशम स्थान में है तो शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए। गैम्बलिंग से रिलेटेड बिजनेस करने से फायदा होगा। इंटरेस्ट भी उनका रहता है उन सब चीज़ों में। लाभ स्थान में है, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड केतु है और वो लाभ स्थान में है। तो शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, इनमें इन्वेस्ट करना इनके लिए अच्छा है। अच्छा इनकम वो पा सकते हैं इससे। ट्वेल्थ हाउस में है केतु, अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते ही है। शेयर मार्केट में इनका रहता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में इन्होंने मॅम नहीं जाना चाहिए। एक प्रश्न आहे, विचारू का? हम्म मॅम आता अजिंक्यच्या ह्याच्यात सॅटर्न आणि केतू आहे. हम्म तर सॅटर्नचं तर माहितीच आहे की नाहीच, कारण तो अष्टम मध्ये तर नाहीच करायला पाहिजे. हम्म पण केतूचं 9th हाऊस मध्ये आहे त्याच्या, हम्म केतू, हम्म आणि त्याचं इंट्युशन प्रेडिक्शन बरोबर आहे बरोबर ऍक्च्युली, आणि नॉलेज पण ॲक्युरेट आहे. असतात.
आणि प्रेडिक्शन पण चांगलं आहे. पण तरी पण त्यांना पण खूप जास्त असा लाभ याच्यासाठी नाही होत आहे कारण नक्षत्र सॅटर्न लॉर्ड सॅटर्न अष्टम भावमध्ये, म्हणून त्याचा हा लाभ ते तर नाही मला घेऊ शकत. हा तेच कॉम्बिनेशनचा काय इफेक्ट असतो ते विचारायचं. तर तुम्हाला दिसतच आहे की कॉम्बिनेशनचा काय कळलं. इफेक्ट असतो. नाही ते दिसतच आहे. दिसतच म्हणजे आहे एक ना. प्लॅनेट चांगल्या ह्याच्यात आहे आणि एक अष्टम भावात असल्यामुळे 8th हाउस जहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ना, तो वहाँ पे लो- एक्चुअल में देखो, मैंने इसलिए उन्होंने जब मुझे पूछा था तो मैंने बोला था कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग हम्म, टर्म में करोगे तो तो उसका काय रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, या हम्म. फिर फॉरेन से रिलेटेड, मतलब इसमें करोगे ना, फॉरेन मार्केट में नाही अगर आप मॅम करोगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलने के चांसेस है. आहेत. हाँ नाही मला तुम्हाला कनेक्शन सांगायचं होतं की इंट्युशन वगैरे अगदी बरोबर आलंय. इथे हाँ पण कनेक्ट होत आहे दॅट ही नोज हिज स्टफ दिस स्टफ हाँ व्हेरी वेल. ल- ओके. सेकंडली मुलांच्या बाबतीत जे आलं ना अगदी हाँ की आता एवढे आम्ही डेंजर प्लॅनेट घेऊन बसलोय हाँ दोघेही, पण मुलांच्या बाबतीत बरोबर आलंय की हम्म, चांगले हाऊसेस चांगले अवसेस, घेतल्यामुळे नशिबाने हाँ सगळं चांगलं, असं हाँ हा असं म्हणायचंय. तर ते कनेक्ट होतंय असं होना ही है कनेक्ट. सांगायचंय. इन शॉर्ट मला हे सांगायचं की हे सगळं कनेक्ट होतंय असं. सगळं कनेक्ट होते.